प्लीज सरोख। चलो अब शुरू करें, है ना। सवाल तो मैंने अभी क्लियर कर दिए हैं जिन लोगों के थे, ठीक है ना। और हम लोग बस शुरू कर रहे हैं। पीडीएफ क्लियर क्लियर दिख रहा है आप सभी को? आई मीन यहाँ थोड़ा सा सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और जितनों को भी डाउट था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, उन सभी को मैंने अभी इंस्टाग्राम पर लाइव जाके अभी क्लियर कर दिया है। तो अगर आपने वो ज्वाइन कर लिया तो अच्छी बात है, अगर ज्वाइन नहीं किए तो इंस्टाग्राम द विमल जोगी पे सर्च करके इंस्टाग्राम पर और जाके पहला वीडियो आप देख सकते हो। और उसके अंदर सारी मैंने जो भी है अपना डाउट है सबका, एक्चुअली मेरा भी है, तो वो उस पर मैंने कुछ जम्मू कश्मीर के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बात करके क्लियर करके देन मैंने आपको अपने बिहाफ पर रिपोर्ट दी है, ठीक है ना। चलिए, बाकी जनता एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये मैं लगा लूँ बस एक बार। यस, जनता एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, ठीक है ना। और जितने लोगों ने अभी द विमल जोगी को इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लो, क्योंकि जितनी भी एनबीएस मैथ्स हेल्पर के एग्जाम से या फिर जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो यहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये एनवीएस मैथ्स हेल्पर का वही रहेगा सेम। और ये इसमें हम जनरल अवेयरनेस के 30 जो प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है ना, 30 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। हम बात करेंगे उन पे, ठीक है ना। और उससे पहले मैं बस एक चीज़ आपको कंफर्म कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ना वो सिर्फ एनवीएस मैथ्स हेल्पर के लिए नहीं, बल्कि एनवीएस मैथ्स हेल्पर, साथ में फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए, लैब अटेंडेंट, कैटरिंग सुपरवाइजर एंड स्टेनोग्राफर जैसी एनबीएस की जितनी टोटल पोस्ट हैं उन सभी के लिए ये अब मान्य है, ठीक है ना, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस सेट है, वो आपके एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्लियर करे गए हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये सभी में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे ये 20 कैसे 30 है ये, ठीक है ना। 30 प्रैक्टिस सेट हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट से हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। रेडी हो आप लोग? ओके। मुक्तेश्वर सर जल्दी चालू करो, 2 दिन से। ओके सर, क्लास चालू, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे हम लोग। बस एक सेकेंड लगाओ, ये प्रैक्टिस सेट बन रहेगा अपना, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस सेट बन है और यहाँ पहला क्वेश्चन है और आंसर लगाओ इसका, ठीक है ना। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी जलवायु परिवर्तन कार्य योजना ऑन क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान का नवीनतम संस्करण जारी किया है? बताओ क्या है। यह इंग्लिश वालों के लिए है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है, अभी इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए हम फाइनली शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलो मैं मैं अपना जो टाइमर है वो सेट कर लेता हूँ एक बार। टाइमर दिख रहा है वैसे आप लोगों को? हाँ, चलो चलो, फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ये जो टाइमर है, ये जो मैं आपको बस एक ये फ्रेम में दिखा रहा हूँ, एक बार कंफर्म कर दो, ये जो टाइमर है वो आप लोगों को दिखता है या नहीं दिखता है, बस ये बताओ एक बार, हाँ या ना।
ओके, हाँ 14 कोई पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ भाई। प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संख्या 6 किससे संबंधित है, बताओ भाई। गरीबी से है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है, स्वच्छ जल और स्वच्छता से है, या फिर जलवायु कार्यवाही से है, बताओ भाई, आंसर लगाओ। बताओ भाई। हाँ, 1 का 2 ऐसे आंसर आपको ऐसे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, ठीक है, या बी है या सी है, या कुछ भी कर लो, ठीक है ना, इस तरीके से लगाना है। या फिर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, इस तरीके से लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, स्वच्छ जल और स्वच्छता, ठीक है, सी करेक्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। खतरों में रहा, ये थर्ड वाला, खतरों में रहा आर्कटिक आर्कटिक परिषद सर्कल काउंसिल में कितने सदस्य देश शामिल हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। थर्ड का आंसर लगाओ जल्दी से। लवकुश, नितिन, कुशवाहा, महादेव, वो महावीर। चलिए, थर्ड का जो क्वेश्चन रहेगा करेक्ट वो रहेगा ऑप्शन डी, 8, ठीक है ना, 8 जो है वो डी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, आगे बढ़ाओ इसको थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। अर्थशास्त्र के संदर्भ में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर लगाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर लगाओ भाई। मुक्तेश्वर ने 3 का बी लगाया है, अभी 4 का लगाओ, क्या है करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी लगाओ। 30 प्रैक्टिस सेट खत्म करेंगे। चलिए, चौथे का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका सी, अगेन, सरकारी ऋण और राजकोषीय घाटे को कम करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। बताओ भाई, 5वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। वर्ष 2031 के लिए संभावित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस संभावित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या हो सकता है, यह मानते हुए कि योग का महत्व बना रहेगा? बताओ भाई, आंसर लगाओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी, आंसर लगाओ। महावीर 4 का ए, मुक्तेश 4 का सी, 4 का। चलिए 5वां लगाओ, थोड़ा फास्ट ही लाएंगे हम, है ना। 5 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, मानवता के लिए योग, ठीक है ना, डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, बता देना, ठीक है ना। हाल ही में किस भारतीय शहर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 2024 का ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए थे, ठीक है ना, वनडे एग्जाम्स में। इसका करेक्ट आंसर बताओ 6वें का। एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये जो क्वेश्चन है वो जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो 30 सेट है वो जो है वो 2023, 2024, 2025 और 26 से रिलेटेड जितने भी अप्रोक्स क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में उनसे संबंधित हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग ध्यान दें और सीरियसली इसका आंसर दें, ठीक है ना। 6th का आंसर, 6वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इंदौर, ठीक है ना, इंदौर, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? हिल क्यों जाता है भाई तू?
ठीक है ना। चलिए 7th का आंसर लगाओ। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, छेकाए, वेरी गुड। महावीर छेकाए, वेरी गुड। मुक्तेश छेकाए, वेरी गुड। चलिए आगे। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी, कहाँ पे इसका आईसीसी का मुख्यालय कहाँ? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रीवियस एग्जाम में आया है। इंग्लिश वाले ये पढ़ सकते हैं, हिंदी वालों के लिए ये है, ठीक है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या है करेक्ट आंसर? लगाओ भाई। 7th का आंसर लगाओ। अमित चंद जी गुड इवनिंग, जय श्याम बाबा की। 7th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, हेग, नीदरलैंड, ठीक है ना। हेग और नीदरलैंड, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी आंसर करें, हम लोगों को क्या है 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। चलिए बताओ भाई, 8th का आंसर बताओ। जैव विविधता के संस्करण के लिए कुनमिंग मॉर्टिनियर वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन। और ये जो टाइमर है वो आपको दिख रहा है कि नहीं वो बताना एक बार। आंसर लगाओ 8th का जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 8th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। 2030 तक 30% भूमि और महासागरों का संरक्षण, ठीक है ना। सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे हम लोग। बताओ भाई 9 का करेक्ट आंसर बताओ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान है? बताओ भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन प्रावधान है? बताओ भाई, आंसर लगाओ। ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 41 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 42। आंसर लगाओ भाई, 9th का आंसर लगाओ। ओके, 9th का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 40, ठीक है ना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी लगाओ आंसर, है ना, नौकाई। चलिए, हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 15 में से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो आपके 15 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में उनमें से ये भी आ सकता है, क्या ना। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया है अतिरिक्त उत्पादन मानते हुए? बताओ भाई, इंग्लिश वाले ये पढ़ लें, ठीक है ना। आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताओ भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, लद्दाख खुबानी एप्रिकोट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 11, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई, आंसर लगाओ जल्दी जल्दी। 11वें का आंसर लगाओ।
ओके, 11 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, गुरुग्राम भारत, ठीक है ना, बी करेक्ट रहेगा आपका। 12 का लगाओ, निम्नलिखित में से किस भारतीय को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंग्लिश वालों के लिए यह है ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी मलाला यूसुफ जई, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बताओ भाई, करेक्ट आंसर लगाओ। 12 का लगाओ। लगाओ। 12 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, आबू धाबी, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा, आबू धाबी यूएई, ठीक है ना, यूएई। 12 का 11 का हो गया, 12 का आंसर लगाना, सॉरी 12 का था। 12 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये डी, इसका नहीं है, डी मैंने वहां लगा दिया, चलो डी है। ए और बी दोनों रहेंगे, यानी कि मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी दोनों को ही मिला, ये ध्यान रखने वाली बात है। सॉरी मैं पानी पी रहा था थोड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 13, अर्थशास्त्र में गर्म धन यानी कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लगाओ भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगाओ भाई 13 का आंसर। अर्थशास्त्र में गर्म धन यानी कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? ये हिल क्यों? हाँ चलिए, 13 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। उच्च ब्याज दरों या फिर अल्पकालिक लाभ की संभावना से प्रेरित पूंजी का प्रभाव ही हॉट मनी है, ठीक है ना। इंग्लिश की बात करें, फ्लो ऑफ कैपिटल ड्राइवन बाय हाई इंटरेस्ट रेट्स और द पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म्स प्रॉफिट्स, ठीक है ना, इसको हॉट मनी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताओ भाई, करेक्ट आंसर लगाओ। कथक जो है वो किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन ए तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। एक सेकंड, कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य की बात चल रही है, यहाँ पे है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, शास्त्रीय नृत्य। ओके। 15, इसरो का निसार, इसरो का निसार उपग्रह मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक संयुक्त परियोजना है? बताओ भाई। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी रॉसकॉस्मोस, ऑप्शन सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, या फिर ऑप्शन डी जाक्सा। इसरो का निसार जो है उसका उपग्रह का मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक संयुक्त परियोजना रहा? 15 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए नासा, ठीक है ना। टाइमर दिखता है वैसे आपको? ये जो टाइमर चल रहा होता है ये वाला। चलिए ये आ गया आपका प्रैक्टिस सेट सेकंड। हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट
1 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। जो इसरो वाला क्वेश्चन था इसमें 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। अब हम बात करेंगे सेट, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे, ठीक है ना। इसका जो पहला क्वेश्चन रहेगा उस पर बात करेंगे। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय महामारी संधि, ठीक है ना, इंटरनेशनल पैंडेमिक ट्रीटी पर बातचीत शुरू की है? हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय महामारी संधि पर बातचीत शुरू की है? बताओ भाई। विच कंट्री रिसेंटली इनिशिएटेड जियोनिसिकल ऑन द इंटरनेशनल पैंडेमिक, कौन है भाई? रेडी, बताओ भाई, आंसर लगाओ इसका, फर्स्ट का। ऑप्शन है चीन, भारत, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हृदय देश, या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य। आंसर लगाओ भाई। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देश, ठीक है ना। कोई एक नहीं है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, जिसमें जितने देश हैं वो सदस्य देश ने चर्चा की है, ठीक है ना। तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे दूसरे पे। बताओ भाई, सेकंड नंबर का आंसर बताओ। वर्ष 2032 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2032 का, ये 25 में दे दिया है 7 साल पहले ओलंपिक का। विच सिटी विल होस्ट द समर ओलंपिक गेम्स इन द ईयर 2032? लगाओ भाई। ऑप्शन ए पेरिस, बी लॉस एंजलिस, सी ब्रिस्बेन, या फिर ऑप्शन डी टोक्यो। लगाओ भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर रहेगा, जल्दी जल्दी बताओ। सेकंड का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ब्रिस्बेन, ठीक है ना। चलिए, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, थर्ड की तरफ। खबरों में रहा डोनबास क्षेत्र, खबरों में जो नॉर्मल जो अभी अभी खबरें हैं उनमें उनकी बात कर रहा है, हाल ही की, ठीक है ना। डोनबास क्षेत्र मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? डोनबास क्षेत्र मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? बताओ भाई। द डोनबास रीजन विच हैज बीन इन द न्यूज एंड मेनली लोकेटेड इन विच कंट्री? बताओ भाई। रूस है, यूक्रेन है, बेलारूस है, या फिर पोलैंड है? थर्ड का आंसर बताओ। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं क्या? लगाओ भाई। थर्ड का आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। थर्ड का ऑप्शन बी, यूक्रेन। आगे चलेंगे हम लोग। बोर मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बाहर नहीं जाएगा। 30 प्रैक्टिस सेट लगा लो, आपको मजा आ जाएगा, ये वादा है। और अगर आपने साथ दिया तो ये 30 के 30 प्रैक्टिस सेट आज ही खत्म करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, 30 प्रैक्टिस सेट आज ही खत्म करनी है ये, ठीक है ना। स्मार्ट खान, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर क्वेश्चन है वो बताओ भाई, आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। अर्थशास्त्र के संदर्भ में मुद्रा अवस्थिति अवस्थिति मुद्रा अवस्थिति का क्या अर्थ है? ठीक है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट डज डिसइंफ्लेशन मीन? ऑप्शन ए कीमतों में तेजी से वृद्धि, कीमतों में धीमी गति से वृद्धि, कीमतों में लगातार कमी, या फिर कीमतों में स्थिरता।
क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अगेन बी, कीमतों में धीमी गति से वृद्धि। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। वर्ष 2033 के लिए संभावित विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या हो सकता है, यह मानते हुए कि पर्यावरणीय चिंताएं बनी रहेंगी। बताओ भाई, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फॉर द ईयर 2033, एज्यूमिंग एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स परसिस्ट। बताओ भाई, ऑप्शन ए जैव विविधता का संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, वायु प्रदूषण पर कार्रवाई करना, या फिर भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। मेरी तरफ से नोट कर लेना है। ठीक है ना। 5वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना। डी जो है वो करेक्ट रहेगा, भूमि बहाली यानी कि मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध। ठीक है ना। डी करेक्ट हो जाएगा इसका। लास्ट में पहुंच जाओ आप लोग, शायद आपका पीछे चल रहे हो, थोड़ा आगे आओ, लाइव क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाओ, क्योंकि लाइव में आप साथ रहोगे तो हमारा क्या तालमेल बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा करें जिससे कि मुझे पता चल जाए। लाइक क्वेश्चन नंबर ये 6 है तो 6 का ए है, 6 का बी है, 6 का सी है, इस तरीके से, और 6 का डी है, ऐसे लिखा करें तो मुझे पता चल जाए। ठीक है ना। ओके, 4 पे अमित चंदी छोड़ा आगे आओ, तब थोड़ा सा ठीक लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया है, यानी कि चीफ मिनिस्टर डिजिटल लिटरेसी कैंपेन शुरू किया है। बताओ कौन है। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर डिजिटल लिटरेसी कैंपेन। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना। एज्यूम करके आंसर लिखना है, टाइप करना है कमेंट के अंदर, चाहे बेशक वो गलती क्यों ना हो। ठीक है ना। लेकिन आपका एज्यूम करना बहुत जरूरी है। क्लियर। मैं एक बार लाइव देख लो, इधर परफेक्टली चल रही है ना। एरर किस तरीके का एरर है भाई। एक्सीलेंट कनेक्शन। आवाज वगैरह आ रही है क्या मेरी? आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, कुछ इशू आ रहा है क्या? अमित चंद जी 4 का है, वेरी गुड। एक बार और लिंक डाल दूं मैं ग्रुप के अंदर, पता नहीं कहाँ सो रहे हैं लोग। चलिए आगे बढ़े, है ना।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे हम लोग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जेसीआई के न्यायाधीशों का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? बताओ भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सारे हैं, ठीक है। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे? क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी 9 वर्ष, ठीक है ना, 9 ईयर्स सी। ओके, 8th में क्वेश्चन पे चलेंगे। ये एक्स्ट्रा हो जाता है, इसको हटा दूं। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 8th में चलेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में गैलीलियो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ भाई। मैं ठीक हूँ भाई गोल्डन, कैसे हो आप? सर चालू करो। हाँ कर दिया भाई, कर दिया। चलिए ठीक है ना। अभी क्या आपके कमेंट नहीं लगातार लाइव नहीं आ रहे हैं ना, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, उस कंडीशन में इशू आ रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। In the field of space science, what is the main objective of the Galileo project? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? देखो, 8th का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका सी, ठीक है ना। मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करना, टू एस्टेब्लिश ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन मार्स। क्लियर? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 9th, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका ने न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान है? बताओ भाई। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। Under which article of the Indian Constitution is the provision for the separation of judiciary from executive mentioned? ठीक है ना। आर्टिकल 48 यानी कि 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 या फिर आर्टिकल 51? बताओ भाई। 9 का करेक्ट आंसर लगाओ जल्दी से। 9 का करेक्ट आंसर है आपका सी, यानी कि आर्टिकल 50 सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये समझ लेना कि जब आप ये 30 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे ना, तो ये वादा है कि एग्जाम में आपको लगभग इसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। मेरा आइडिया तो पूरे का ही है, ठीक है ना। बाकी अगर बेहतर रहा तो समथिंग आधे तो कम से कम मान लो आप, ठीक है ना। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन है, चाहे बेसिक 4 घंटे क्यों ना निकल जाए, अगर आप बने रहे तो मैं लाइव ही चलता रहूँगा, ठीक है ना। 10, हाल ही में किस भारतीय शहर को भारत की पहली रहित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का प्रदर्शन स्थल बनाया गया है? बताओ भाई। विच इंडियन सिटी हैज रिसेंटली बिकम द डेमोन्स्ट्रेशन साइट फॉर इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस? बताओ भाई। नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद? 10 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पुणे, ठीक है ना। सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ेंगे। 11 का लगा भाई। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO लोकेटेड? वाशिंगटन DC USA, या फिर जेनेवा स्विट्जरलैंड, या फिर पेरिस फ्रांस, या फिर लंदन UK? करेक्ट आंसर बताओ भाई 11 का। 11 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका
जेनेवा स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, लगाओ भाई जल्दी से। निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, मुल्कराज आनंद या फिर आर के नारायण? आंसर लगाओ। 12 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है वो 12 का है ना, हाँ 12 का ए ही रहेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर, गलत ना हो बस ऑप्शन। चलिए 13 पे चलेंगे हम लोग। अर्थशास्त्र में 13 का लगाओ भाई, जयपाल राजपूत। जयपाल आगे आओ, आप 9 पे चल रहे हो अभी हैं। अर्थशास्त्र में अपस्फीतिकारी दबाव यानी कि का मुख्य कारण क्या हो सकता है, ठीक है ना, डिफ्लेशनरी प्रेशर्स का मुख्यालय हो सकता है, कहाँ हो सकता है बताओ। व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर डिफ्लेशनरी प्रेशर्स इन इकोनॉमिक्स? मास में अत्यधिक वृद्धि, ऑप्शन बी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि के मुकाबले मांग में कमी, ऑप्शन सी आपका सरकार द्वारा अत्यधिक मुद्रा छापना, या फिर ऑप्शन डी उच्च आयात शुल्क। आंसर बताओ भाई। क्या हिल जाता है भाई ये, वे लग जाए यार। चलिए वेट सेकेंड, हाँ भाई 13 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि के मुकाबले मांग में कमी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 14 बताओ, मणिपुरी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये तो लगा दोगे आप, है ना, अच्छा सवाल है। मणिपुरी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य की बात चल रही है, ठीक है ना, बताओ। शास्त्रीय नृत्य 14 का स्मार्ट खान बी। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। 14 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी मणिपुर, ठीक है ना, बी करेक्ट आंसर है। स्मार्ट खान परफेक्टली करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है ना। चलिए 100%। 15 इसरो का मंगलयान 2 मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए प्रस्तावित है? बताओ। शुक्र यानी कि वीनस, मंगल यानी कि मार्स, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, या फिर डी शनि यानी कि सटर्न? बताओ भाई। स्मार्ट खान 15 का बी, ओके। मुक्तेश्वर आगे आओ थोड़ा सा, 14 का बी लगाया है आपने, 15 में पे चल रहे हैं हम लोग। 15 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, यानी कि मंगल, ठीक है ना, मार्स। ये तो निकल चुका है ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं, है ना, पीडीएफ में भी मैंने डाले थे, तो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3, ठीक है ना। अब 3 पे बात करेंगे हम लोग। आई होप आप लोगों के 2 क्लियर हो गए हैं ना। 15 सी नहीं, सी नहीं है यार, ठीक है ना। चलिए 3rd, कोई बात नहीं, आप बस एज्यूम करके आप आंसर लगाओ, गलत है या सही वो अलग बात रही, ठीक है ना।
लेकिन अगर आप एज्यूम करके आंसर लगाओगे, कम से कम आपकी कोशिश तो रहेगी, आप एक्टिव तो रहोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाल ही में किस देश ने डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क यानी कि डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की घोषणा की है? बताओ कौन सा है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क? बताओ, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर नंबर मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन? बताओ भाई, यूनियन संघ के सदस्य देश। तो वन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। बी जो रहेगा, बी करेक्ट रहेगा, यानी कि इंडिया। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, वर्ष 2034 में होने वाले फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे अनुमानित बोली के अनुसार? बताओ भाई, विच कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू होस्ट द फीफा मेंस वर्ल्ड कप इन द ईयर 2034 एज पर एंटिसिपेटेड बिट्स? बताओ भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, स्पेन और पुर्तगाल, सऊदी अरब और संभावित भागीदार देश, या फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड? बताओ भाई, सेकंड का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, सऊदी अरब और संभावित भागीदार देश। क्लियर? सऊदी अरब एंड पोटेंशियल पार्टनर कंट्रीज। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ, एक चीज यहां पे डिस्कशन कर लूं, ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और एक और फैक्ट क्या है इसमें कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ऑप्शन और क्वेश्चन लगभग अप्रोक्स सेम ही रहता है, कुछ भी बदलाव होता नहीं है। क्लियर? क्योंकि अदर क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है, लेकिन इस तरीके की जो मैचिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, एक से ज्यादा मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, उनमें चीजें इधर उधर होती नहीं है। तो ये अगर आप नोट भी कर लोगे तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। चलिए, सी इसका बेस्ट क्वेश्चन है, करेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। खबरों में रहा काला सागर। हाँ भाई, खबरों में रहा काला सागर यानी कि ब्लैक सी किन प्रमुख देशों से घिरा हुआ है? बताओ, द ब्लैक सी विच हैज बीन इन द न्यूज इज bordered by which major countries? ऑप्शन ए ग्रीस, तुर्की, इटली, ऑप्शन बी तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, या फिर मिस्र, सऊदी अरब एंड सूडान, ईरान, इराक, कुवैत? बताओ भाई, करेक्ट आंसर लगाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थर्ड का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर? बी, यानी कि तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। फोर्थ का आंसर लगाओ भाई। स्मार्ट खान, फोर्थ का आंसर लगाओ भाई। अर्थशास्त्र के, इसको मैं हटा दूं, हाँ, चलिए, अर्थशास्त्र के संदर्भ में ग्रे मार्ट शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ग्रे मार्ट शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे टॉप के क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स द टर्म ग्रे मार्ट इज यूज्ड टू रेफर टू? बताओ, अवैध वस्तुओं का बाजार, कानूनी रूप से उत्पादित वस्तुओं का अनधिकृत चैनलों के माध्यम से व्यापार,
पुरानी और इस्तेमाल की गई वस्तुओं का बाजार, या फिर ऑप्शन डी सरकारी नियंत्रण के तहत वस्तुओं का बाजार। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ का ऑप्शन बी, ठीक है ना। फोर्थ का क्या रहेगा, ऑप्शन बी, कानूनी रूप से उत्पादित वस्तुओं का अनधिकृत चैनलों के माध्यम से व्यापार। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसका क्या था, बी है ना, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। फिफ्थ का आंसर बताओ। वर्ष 2035 के लिए संभावित अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का, ओके, जैव विविधता दिवस का विषय क्या हो सकता है, यह मानते हुए कि जैव विविधता संरक्षण एक वैश्विक प्राथमिकता बनी रहेगी। बताओ भाई, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल थीम फॉर इंटरनेशनल बायोडिवर्सिटी डे फॉर द ईयर 2035, एज्यूमिंग बायोडिवर्सिटी conservation remains a global priority। बताओ भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर, डी करेक्ट रहेगा। जैव विविधता और सतत विकास, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको मैं हटा ही दूं थोड़ा सा, काम का ये, चलो ओके, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था उससे। अच्छे सवाल हैं ये, अगर आपने कर लिए तो ये वादा है कि अगले 2-3 दिन बाद जो एग्जाम है उसमें आप बस इतना कर लेना कि ये वीडियो जो है कम से कम दो बार तो कम से कम देख ही लेना। 3 बार ना देख पाओ तो, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए कम से कम 2 बार देख लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। जितने लोगों ने अभी तक सेशन को या लाइव जो क्लास चल रही है इसको अभी लाइक नहीं किया है तो कृपया करके प्लीज लाइक कर दो, ठीक है ना। साथ में जितने लोग नए हो चैनल पे, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और बेल घंटी को दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और द विमल जोगी जो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी फॉलो कर लेना, जिससे कि मैं जब भी लाइव आऊँ या एनवीएस की मैथ्स हेल्पर जॉब या उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वहां पे लाइव दूं तो आप पे नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली चला जाए, ठीक है ना। चलिए 6वां क्वेश्चन पे बात करेंगे। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना यानी कि चीफ मिनिस्टर सोलर एनर्जी स्कीम के तहत कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर जोर दिया है। बताओ, which Indian state has recently emphasized concerning agricultural pumps with solar energy under the चीफ मिनिस्टर सोलर एनर्जी स्कीम। बताओ, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान। 6th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। क्लियर, सी जो हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 7th, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन चीज क्या है कि इस तरीके के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं ना, उन पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं और बेसिकली ये पूछे नहीं जाते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। लेकिन आया है, इसका मतलब ये पिछले प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है। वही क्वेश्चन डाले हैं जो पहले आ चुके हैं। क्लियर। 7th, what is the term of office for the president of the United Nations General Assembly UNGA? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो 7 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1 ईयर। क्लियर, 1 ईयर जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग।
प्लीज वीडियो को लाइक कर दें अभी के भी। खगोल भौतिकी के क्षेत्र में, खगोल भौतिकी के क्षेत्र में ब्लैक होल इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ठीक है ना, ब्लैक होल इवेंट हॉरिजन ब्लैक टेलीस्कोप परियोजना का मुख्य उपलब्धि क्या थी बताओ। इन द फील्ड ऑफ astrophysical what was the main achievement of the black hole event, ठीक है ना, हॉरिजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर लगाओ भाई एट्थ का। एट्थ का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, टेकिंग द फर्स्ट डायरेक्ट इमेज ऑफ अ ब्लैक होल, यानी कि किस ब्लैक होल की पहली प्रत्यक्ष छवि लेना, ठीक है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी आंसर लगाया करें। क्लियर, मैं थोड़ा सा तेज इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। क्लियर, नाइन्थ का आंसर लगाओ, जल्दी लगाओ नाइन्थ का आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल हैं, बताओ क्या है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द promotion of international peace and security included in the directive principles of state policy, बताओ। ऑप्शन ए आर्टिकल 49, ऑप्शन बी आर्टिकल 50, ऑप्शन सी आर्टिकल 51 एंड आर्टिकल 52। what is the correct answer according to you, my dear? Give me the answer please in the comment box right now. The correct answer is question number 9. The correct answer is C, ठीक है ना, C article 51। next question, 10th question। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशंस का लक्ष्य निर्धारित किया है। विच इंडियन एयरपोर्ट हैज रिसेंटली सेट अ टारगेट फॉर नेट जीरो कार्बन एम्बिशंस, ठीक है ना। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ठीक है ना, कैंपगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, या फिर राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। लगाओ भाई करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इंडियन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ठीक है ना। ए जो है वो, सॉरी ए नहीं है एक्चुअली, 1 सेकेंड। विच इंडियन एयरपोर्ट हैज रिसेंटली सेट अ टारगेट फॉर नेट जीरो कार्बन एम्बिशंस। ओके, 10th का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी रहेगा। क्लियर, कैंपगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, ये रहेगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 11 अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसका नाम क्या, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, सॉरी एनर्जी एजेंसी IAEA, ठीक है ना, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA स्टेबलाइज्ड, बताओ। 1945, 1957, 1962 या फिर 1971। करेक्ट आंसर लगाओ 11 का। तो 11 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1957। वेरी गुड,
बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्मार्ट खान। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 12 निम्नलिखित में से किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार यानी कि नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस से सम्मानित किया गया है? Which of the following Indians has been awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Science? बताओ। सी रंगराजन, जगदीश भगवती, अमर्त्य सेन या फिर मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अच्छा अहलूवालिया लगाओ भाई, 12 का आंसर लगाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 12 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अमर्त्य सेन सी, ठीक है ना, करेक्ट सी रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। अर्थशास्त्र में अवस्फीति की अवधि के दौरान क्या होने की संभावना है? What is the likely to happen during a period of deflation in economics? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 13 का करेक्ट आंसर लगाओ स्मार्ट खान, मुक्तेश्वर, महेश्वर है, सॉरी मुक्तेश्वर महेश्वर दो अलग अलग हैं, ठीक है। बाकी और कोई दिख नहीं रहा है। अमित चंद जी वेरी गुड, स्मार्ट खान। चलिए 13 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका बेरोजगारी में वृद्धि, ठीक है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, बी इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। चलिए 14वें क्वेश्चन पर बात करेंगे। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सारे का सारा मिश्रण है, सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 14 से 15 पार्ट होते हैं जनरल अवेयरनेस के, ठीक है ना। सभी कवर किए गए हैं इसमें और सभी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं लगभग पिछले 2 ईयर्स में, ठीक है ना। किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। बताओ। कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ विच इंडियन स्टेट? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। बताओ भाई। 14 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ठीक है। मुक्तेश्वर महेश्वर दोनों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। साहू, महेश्वर कुमार साहू, सी है इसका करेक्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। इसरो का गगनयान इसरो का गगनयान मिशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? द गगनयान मिशन ऑफ इसरो इज प्राइमरीली रिलेटेड टू, ठीक है, चंद्रयान पर मानव भेजना, मंगल ग्रह पर रोवर उतारना या फिर सी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम या फिर दूरबीन स्थापित करने के लिए उपग्रह लॉन्च करना। बताओ भाई क्या है 15 का? 15 का सी। अमित चंद जी कह रहे हैं 15 का सी। चलिए 15 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। अमित चंद जी आप बिल्कुल करेक्ट हैं, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, ठीक है ना, सी करेक्ट रहेगा। अमित चंद जी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है 100%, ठीक है ना। चलिए ये आ गया हमारा प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है ना, यानी कि हम 3 प्रैक्टिस सेट अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना।
कंप्लीटेड। क्लियर? और कोई आंसर नहीं, 2-3 लोग बस आंसर दे रहे हैं, मतलब 14 लोग लाइव हैं और 2 लोग बस आंसर दे रहे हैं। मैं एक बार वो डाल दूंगा, पहले का आंसर दो जब तक आप, ठीक है ना। मैं थोड़ा एक एक मैसेज डाल दूं ग्रुप के अंदर, पता नहीं क्या कर रहे हैं सब लोग, है ना। लगा भाई? एवरीवन, चलिए आगे बढ़े, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट है, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, भारत ने, ठीक है ना, इंडिया। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। वर्ष 2036 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पसंदीदा शहर कौन सा है प्रारंभिक चर्चाओं के अनुसार? बताओ भाई। विच सिटी इज कंसिडर्ड अ फ्रंट-रनर टू होस्ट द समर ओलंपिक गेम्स इन द ईयर 2036 एज पर इनिशियल डिस्कशन? क्लियर? जकार्ता, इस्तांबुल, नई दिल्ली या फिर बुडापेस्ट? बताओ क्या है। सेकंड का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर? नई दिल्ली सेकंड का आंसर। और एक सेकंड, ये कौन सा प्रैक्टिस सेट था, मैं एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट चेक कर लूँ बस। फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ है। सेकंड, सेकंड का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक बार और। मैंने पेज नहीं पलटा इसीलिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। खबरों में रहा हॉर्मुज जलद मरुस्थल, कैसा नाम है भाई, किन दो प्रमुख जल निकायों को जोड़ता है? बताओ। करेक्ट आंसर लगाओ भाई। ए, बी, सी या फिर डी? क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, फारस की खाड़ी, ठीक है ना, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। क्लियर? बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। अर्थशास्त्र के संदर्भ में मंदी की आधिकारिक परिभाषा क्या है? लगाओ भाई। ए, बी, सी या फिर डी? कौन है भाई इतना मैसेज कर रहा है? सर एडमिट कार्ड कब आएगा? टेस्ट के लिए कितना पैसा लोगे? चलिए सब नॉर्मली सवाल हैं सबके, जो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, ठीक है ना, लगातार 2 तिहाइयों तक जीडीपी में गिरावट आना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाता है एकदम सही से।
वर्ष 2036 के लिए संभावित अंतरराष्ट्रीय जल दिवस का विषय यानी कि थीम क्या हो सकता है, यह मानते हुए कि जल प्रबंधन एक वैश्विक चुनौती बनी रहेगी। बताओ भाई। जल और ऊर्जा, जल और सतत विकास, जल और जलवायु परिवर्तन, या फिर जल और स्वास्थ्य। करेक्ट आंसर लगाओ। फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, जल और जलवायु परिवर्तन। क्लियर। नीतीश गुप्ता, वेरी गुड। फिफ्थ का डी लगाया है ना? नहीं भाई, फिफ्थ का सी है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप आंसर लगाओ अमिचंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 की तरफ। छठवां क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। महेश्वर कुमार साहू, नीतीश गुप्ता, आंसर लगाओ। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रों को वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा की है? बताओ भाई। Which Indian state recently announced an increase in financial assistance to students under the Chief Minister Education Promotion Scheme? बताओ। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान? कौन है भाई? लगाओ भाई आंसर। सिक्स्थ का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। क्लियर, बी करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेवंथ का आंसर लगाओ। एशिया विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ भाई। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी लोकेटेड? बताओ कहाँ है? बीजिंग चीन, बीजिंग चाइना, चीन कह लो, मनीला फिलीपींस, टोक्यो जापान, या फिर जकार्ता इंडोनेशिया? सेवंथ का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर। मैं तेज चल रहा हूं क्या? कमेंट करो यार, एक आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। एम के शर्मा, मैं सेल्पर का पेपर पोस्टपोन होगा सर। भाई अभी तो इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, अभी तो बताया था। जिन लोगों को नहीं पता है कि पोस्टपोन होगा या नहीं, इंस्टाग्राम पे जाओ, द विमल जोगी सर्च करो। क्या? द विमल जोगी सर्च करो, एंड देन वहां पे जो पहला वीडियो पड़ा होगा फर्स्ट, उसको देखो, ठीक है ना। चलिए आठवें क्वेश्चन, जैव औद्योगिकी के क्षेत्र में जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? आंसर लगाओ। ओके नीतीश जी, आंसर लगाओ, वेरी गुड। साथ साथ चलते हैं थोड़ा। अच्छा स्लो नहीं हो तो ऐसा तो नहीं है तेज चल रहा हूं, इसलिए सभी लोग एक मतलब मेरे साथ साथ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं? बताओ जरा। नीतीश सी, वेरी गुड। चलिए 8वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर। ओके। आनुवंशिक बीमारियों का इलाज करना, ठीक है ना, टू ट्रीट जेनेटिक डिजीज, ठीक है ना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, 9th। चलो थैंक यू सो मच नीतीश जी, क्योंकि और किसी का आ भी नहीं रहा है रिप्लाई। चलिए आगे देखते हैं, जितने हैं उनको ही लेके चल रहा हूँ, 14 लोग हैं। चलिए
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बताओ का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ interests of minorities mentioned? बताओ। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 या फिर आर्टिकल 30? करेक्ट आंसर बताओ भाई 9th का, बताओ भाई। रोक रोक के चल रही है, मतलब नेटवर्क का इश्यू होगा आपकी तरफ, है ना? ओके, चलिए 9th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 29। ठीक है ना, 29। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं पिछले 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है ना, तो इसीलिए ज्यादा संभावना है कि क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे, इसीलिए सबको चाट लो। जितने भी मैं 30 प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, ठीक है ना, सबको याद कर मारो, सबको प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 2-2 3-3 बार रिपीट कर दो। ठीक है ना, चलिए छोड़ दो, चले देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर ने भारत का पहला हाल ही में किस भारतीय शहर ने भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर यानी कि इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला है? बताओ। विच इंडियन सिटी हैज रिसेंटली ओपन्ड इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस? बताओ कहाँ है? मैं एक बार पानी पी लूं। बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद या फिर कोच्चि? स्मार्ट खान बोल रहे हैं डी। खान साहब डी तो आप बोल रहे हो, लेकिन किसका समझू मैं? 9 का, 8 का, 10 का या 11 का? नीतीश गुप्ता सी। टेंथ का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, बेंगलोर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 11th का आंसर दो। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की प्रबंधन निदेशक कौन है मई 2025 तक? बताओ कौन है मई तक, मई 2025 तक, मतलब मई के महीने तक की बात चल रही है। ठीक है ना, मई, ठीक है ना, 5वां जो मंथ होता है। बताओ कौन है? हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एज ऑफ May 2025? बताओ। क्रिस्टीन लेगार्ड, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा या फिर एंटोनियो गुटेरस या फिर डेविड मलपास? बताओ क्या है इसका आंसर? 11 का आंसर लगा भाई यार नहीं हुआ है, अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैं आपको सभी को बता नहीं रहा हूं, अदरवाइज मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल एडमिट कार्ड कल तक आ जाएंगे, कल ही पता चलेगा भाई, 12 को आ जाएंगे मिनिमम। ठीक है ना, 2 दिन पहले ही। ठीक है ना, तो चलिए ओके, 11 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है ना, बी। विदेशी नाम कैसे होते हैं, लेने भी नहीं आते।
ऐसे होते सोनू, मोनू, टोनी, चिंटू हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? बताओ, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्य, क्या है भाई ये देखना आप, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर या वेंकट रमन रामकृष्णन? बताओ क्या है 12 का आंसर? चलिए 12 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, ठीक है ना, वेंकट रमन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अर्थशास्त्र में मांग वक्र, डिमांड ग्रुव, ठीक है, का सॉरी, अर्थशास्त्र में मांग वक्र का ढलान आमतौर पर कैसा होता है? बताओ, व्हाट इज द टाइपिकल स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व इन इकोनॉमिक्स? ऊपर की ओर। किरण, किरण रानी, थैंक्स बताने के लिए। भाई कोई बात नहीं, स्वागत है सभी का। गुड इवनिंग भाई। सर एग्जाम कैंसिल हो नहीं भाई, अभी तो बताया है। अविनाश जी इंस्टाग्राम पे द विमल जोगी सर्च करके पहला वीडियो अभी लाइव आया था, उस पर देख लो, ठीक है ना। हाँ भाई मैं बिजी हूँ, क्या बताऊँ, एग्जाम की तैयारी करते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मेरी तरफ जब तक फाइनल मुझे लगता नहीं है कि रिपोर्ट फाइनल देने लायक है, तब तक मैं देता नहीं हूँ, ठीक है ना। अब बेशक कोई भी कुछ भी करता रहे, लेकिन मैं जब तक संतुष्ट नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपको कैसे बोलूँ कि हाँ भाई पोस्टपोन हो गया है। अभी मैं बोल दूँ पोस्टपोन हो गया है, अभी परसों 13-14 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, आप बोलोगे सर आप तो मतलब कुछ भी। चलिए 13 का आंसर बताओ भाई, नीचे की ओर, क्षैतिज या फिर लंबवत? 13 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, नीचे की ओर, ठीक है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है ना, बी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, ओडिसी, ओडिसी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताओ भाई, ओडिसी, ओडिसी इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ विच इंडियन स्टेट? बताओ, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़? इसका तो सभी लगा देंगे भाई। एग्जाम की टेंशन नहीं है, तैयारी बढ़िया है, बहुत वेरी गुड भाई। 14 का आंसर देखो, 14 का जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, उड़ीसा, ठीक है ना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 15 कमेंट्स पर मैं जो क्वेश्चन है उन पे कम ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा अभी 5वां ये सेट आने वाला है, चौथा चल रहा है ना, लास्ट क्वेश्चन है चौथे सेट का, ठीक है ना। इसरो का शुक्रयान 2, शुक्रयान 2 मिशन का संभावित प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? ठीक है ना, भविष्य के अन्वेषण लक्ष्यों के अनुसार। बताओ भाई, ऑप्शन ए, शुक्र के वायुमंडल का विस्तृत अयन, शुक्र की सतह पर उतरना और नमूने एकत्र करना, मतलब इकट्ठे करना, शुक्र के चारों ओर एक स्थायी परिक्रमा स्थापित करना, या फिर शुक्र के चंद्रमाओं की खोज करना। बताओ भाई, 15 का करेक्ट आंसर बोलो भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, क्लियर, शुक्र की सतह पर उतरना और नमूने इकट्ठे करना, ठीक है ना, एकत्रित करना। चलिए अब यहां तक हमारे 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना, 4 कंप्लीट हो चुके हैं।
प्रैक्टिस है, ठीक है ना। अब ये हमारा 5वां चलेगा यहाँ से, ठीक है ना। वीडियो नहीं चल रही, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, सब सीख तो है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ चल रही है कि नहीं चल रही है ना। वीडियो तो चल रही है यार। अरे चल तो रही है यार वीडियो। हम्म। अभी चल रही है क्या? कमेंट करो फिर आगे बढ़ूंगा। वेलकम टू लाइव शेयर मेंबर गार्ड योर प्राइवेसी। बताओ भाई, एक कमेंट करो कोई भी, फिर आगे बढ़ूं मैं। बताओ, अगर वीडियो नहीं चल रहा होगा तो मैं दोबारा से शुरू करूंगा फिर लाइव, है ना। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? ओके, वेरी गुड नीतीश गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि अब बिल्कुल ही बंद हो गया है। किरण ऑफिशियल राय बोल रही हैं वीडियो ही नहीं चल रहा है, तो उनके इंटरनेट में दिक्कत हो गई है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 5th की तरफ चलेंगे, क्लियर। बताओ, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर स्थापित करने की पहल की है? बताओ, विच कंट्री रिसेंटली इनिशिएटेड द स्टेबलाइजमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर? चाइना, इंडिया, सिंगापुर या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? करेक्ट आंसर लगाओ फर्स्ट का। बताओ भाई, फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, क्लियर, सिंगापुर। सेट 5 सी रहेगा, क्लियर सी मेरी तरफ, सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोशिश ये करो कि थोड़ा सही सवाल जाए। 15 भी। मुक्तेश, सेकंड वाले का बताओ सब लोग। ये आगे बढ़ता जा रहा है। 38 तक पहुंचा दिया। 1938 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी अनुमानित रोटेशन के अनुसार? बताओ, विच सिटी इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट द एशियन गेम्स इन द ईयर 2038 एज पर एंटिसिपेटेड रोटेशन? बताओ, दोहा, रियाद, नागोया या फिर दिल्ली? ये 2038 का क्वेश्चन आ गया, ये प्रीवियस एग्जाम में किसी न किसी पिछले 2 साल में, ठीक है ना। प्रीवियस 2 ईयर्स में किसी न किसी एग्जाम में ये आ चुके हैं, वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चले, सेकंड का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, क्लियर, रियाद। आगे बढ़ेंगे हम लोग। खबरों में रहा लाल सागर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मेंशन जरूर कर लेना, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। खबरों में रहा लाल सागर, रेड सी, किन दो प्रमुख जल निकायों को जोड़ता है? बताओ भाई, किन दो प्रमुख जल निकायों को जोड़ता है? बताओ, द रेड सी विच हैज बीन इन द न्यूज कनेक्ट्स विच टू मेजर वाटर बॉडीज? बताओ भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? करेक्ट आंसर बोलो क्या रहेगा।
थर्ड का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर। भूमध्य सागर और सिंध महासागर, ठीक है ना, सुएज नहर के माध्यम से जोड़ेगा, ठीक है ना, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए बताओ भाई, फोर्थ का बताओ। राइट नाउ लग गया भाई। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक होता है, ठीक है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2037 के लिए संभावित विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय यानी कि थीम क्या हो सकता है, यह मानते हुए कि वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियां बनी रहेंगी। बताओ क्या रहेगा। ऑप्शन ए सर्वभौतिक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सभी के लिए हर जगह। ऑप्शन बी हमारी पृथ्वी हमारा स्वास्थ्य। ऑप्शन सी स्वास्थ्य के लिए मेरा अधिकार। या फिर ऑप्शन डी अब साथ चलो बात करते हैं। अब साथ चलो बात करते हैं। बताओ भाई, फिफ्थ का करेक्ट आंसर बताओ। फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बताओ भाई सिक्स्थ का, सेवंथ का, वो छठवें क्वेश्चन का बताओ। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन शुरू किया है। बताओ। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। बताओ भाई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम। बताओ क्या रहेगा सिक्स्थ का। छठवें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड, ठीक है ना, बी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेवन पे बात करेंगे। अब सेवन बताओ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन SAARC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भाई। विच इज द हेडक्वार्टर वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन SAARC लोकेटेड। बताओ। ढाका बांग्लादेश, काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली भारत, या फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान। बताओ भाई सेवेंथ का आंसर। स्मार्ट खान, मुक्तेश्वर। चलिए वेरी गुड। सेवेंथ का करेक्ट आंसर है हमारा और वो है, एक सेकेंड, हमारा फिफ्थ है, हाँ, सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्लियर। काठमांडू नेपाल, बी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द परंपरागत कृषि विकास योजना। बताओ भाई। ऑप्शन ए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी जैविक खेती को बढ़ावा देना।
ऑप्शन सी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, या फिर ऑप्शन डी कृषि ऋण प्रदान करना। बताओ भाई, करेक्ट आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 8 का इंपॉर्टेंट है। एट्थ का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, ठीक है ना, बी रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बताओ भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए राज्य प्रयास करेगा? बताओ, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द स्टेट्स हैंड ओवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड? बताओ भाई, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 या फिर आर्टिकल 46? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अगेन बी, ठीक है ना, 44। 9 का क्या रहेगा? 44, बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं? ये ऐसा लग रहा है कि ये टॉप के सवाल हैं, और आपके जो सिलेबस है एनबीएस मैथ्स हेल्पर का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, जिसमें जो आपका सिलेबस मेंशन किया गया है स्पेशली जनरल अवेयरनेस का, उससे संबंध रखता है, उससे ये सारे टॉपिक रिलेटेड हैं कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता सकते हो? अगर अपडेट हो तो बता दोगे, अगर एग्जाम के बारे में या सिलेबस के बारे में अपडेट नहीं हो तो नहीं बता पाओगे। वीडियो को लाइक कर दो अभी के भी, ठीक है ना, मुझे अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो तो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जब बनाता हूँ तो मुझे लगता है अरे यार सही था, पिछली वीडियो पे इतने लाइक आए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चैनल पे जितने लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ 8 लोग जुड़े हो अभी हैं, ग्रुप में पता नहीं 300, 350, 400 लोग हैं, सब सो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारा उनका भी दोस्त नहीं, हम भी डेली टाइम पे कहाँ पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मैसेज, ओके। हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, अतिरिक्त स्टेशन मानते हुए? चलिए हाल ही, एक और बार रिपीट करूंगा जो इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। विच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन एज्यूमिंग एन एडिशनल स्टेशन? बताओ, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, या फिर विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, या फिर ऑप्शन डी हावड़ा जंक्शन? बताओ, ये बहुत ही टॉप का सवाल है, ठीक है ना, मोस्ट आईएमपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट भी कर सकते हो अगर कुछ कर रहे हो तो वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार बस कर लेना, अपना काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। क्लियर? सी। आगे बढ़ेंगे, 11वें का बताओ आंसर भाई। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। न्यूयॉर्क यूएसए, जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, या फिर ऑप्शन डी वियना ऑस्ट्रिया? वियना ऑस्ट्रिया। भाई बताओ, 11 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 11 का ऑप्शन बी, ठीक है ना, बी रहेगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। वेरी गुड। मुक्तेश्वर सही जवाब दिया है, स्मार्ट खान सही जवाब दिया है, साथ में किरण ऑफिशियल राय ने भी सही जवाब दिया है। वेरी गुड।
स्मार्ट खान, वेरी गुड, स्मार्ट ही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि दवाई दूरी के क्षेत्र में, मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखो इसको। चिकित्सा यानी कि डॉक्टरेट या मेडिकल लाइन में जो नोबेल पुरस्कार है वो बहुत कम दिए जाते हैं और बहुत कम लोगों के दिए गए हैं, ठीक है ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन कर रखें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? हर गोविंद खुराना, सीवी रमन, सुब्रायन चंद्रशेखर या फिर वेंकट रमन रामकृष्णन? बताओ भाई। 12 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका हर गोविंद खुराना, ऑप्शन ए, ठीक है ना, हर गोविंद खुराना। चलिए 13, अर्थशास्त्र में स्फीति अंतराल कब होता है? बताओ भाई। in economics, when does an inflationary gap occur? बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? 13 का आंसर लगाओ भाई। 13 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, वेरी गुड। जब वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी से अधिक होती है। hosting.com, अरे कौन है ये, पता नहीं कौन कौन कॉल करता रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 13 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। बताओ भाई 14 का। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताओ भाई। ज्यादातर एग्जाम्स में आता रहता है कथकली, जो वो है, ठीक है ना। टाइमर नहीं दिख रहा है, मैंने हटा दिया है फिलहाल के लिए, क्योंकि उससे थोड़ा टाइम बढ़ रहा था और वीडियो लंबा हो जाता है फिर वो, है ना। चलिए 14 का ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटका या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश? तो 14 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी केरल, ठीक है ना। ओके, सोमनाथ पांडा जी ने सही लगाया है, एन स्मार्ट खान ने भी सही लगाया है, वेरी गुड। और भी लोग लगाओ यार, प्रयास करो। इसरो का अत्यधिक L2 मिशन का संभावित प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है भविष्य के अन्वेषण लक्ष्यों के अनुसार, ठीक है ना। What could be the potential primary objective of ISRO's Aditya L2 mission as per future exploration goals? बताओ, ऑप्शन ए चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन, ऑप्शन बी मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन, ऑप्शन सी सूर्य के कोरोना और सौर हवाओं का अधिक विस्तृत अध्ययन, या फिर एक्सप्लेनेट की खोज? बताओ भाई। 15 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, क्लियर? तो सॉरी, सी है, सी रहेगा, है ना। चलिए, हमने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। यहां पे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना, फिनिश्ड है। चलिए यहां से हमारा शुरू होगा 6वां क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाओ। 15 तक क्लियर कर लिया। चलिए, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ
परिवहन संगठन इंटरनेशनल क्लीन ट्रांसपोर्ट कोलिशन लॉन्च करने की पहल की है। बताओ हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन संगठन लॉन्च करने की पहल की है? बताओ जर्मनी, फ्रांस, भारत या फिर जापान? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ भाई। 1 का सी भारत, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्मार्ट खान वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वर्ष 2042 में 2042 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए पसंदीदा शहर कौन सा है? प्रारंभिक चर्चाओं के अनुसार बताओ विच सिटी इज कंसिडर्ड अ फ्रंटरनर टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन द ईयर 2042 एज पर इनिशियल डिस्कशंस? बताओ हैमिल्टन, गोल्ड कोस्ट या फिर डरबन या फिर कुआलालंपुर? सेकंड का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए हैमिल्टन, ठीक है ना। ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, कोई बात नहीं, कभी कभार गलत भी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का बताओ भाई। खबरों में रहा सुंडा जलमंडरू मध्य किन 2 प्रमुख द्वीपों के बीच स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर गलत चले जाएं तो आप अपने आप को कमतर मत आंकना, क्योंकि अच्छे सवाल हैं ये, ठीक है ना, टॉप के। बताओ ऑप्शन ए सुमात्रा और जावा, ऑप्शन बी बोर्नियो और सुलावेसी, ऑप्शन सी बाली और लोम्बोक, या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका और भारत? क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, सुमात्रा एंड जावा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बताओ भाई अर्थशास्त्र के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन ओपन मार्केट ऑपरेशंस किसके द्वारा किया जाता है? बताओ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ओपन मार्केट ऑपरेशन आर कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बताओ भाई वाणिज्यिक बैंक, शेयर बाजार, नियामक, केंद्रीय बैंक या फिर वित्त मंत्रालय? 4 का आंसर लगाओ भाई। वीडियो दिख रहा है कि नहीं? आंसर लगाओ भाई फोर्थ का। फोर्थ का करेक्ट आंसर है आपका सी, ठीक है ना, यानी कि केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2038 के लिए संभावित विश्व एड्स दिवस, वर्ष 2038 के लिए संभावित विश्व एड्स दिवस का विषय थीम क्या हो सकता है, यह मानते हुए कि HIV एड्स एक वैश्विक स्वास्थ्य चिंता बनी रहेगी? बताओ भाई, इसको हटा दूं मैं, बताओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? मैं एक बार चेक कर लूं लाइव नॉर्मल चल रहा है कि नहीं। चलो नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 घंटा और 49 मिनट हो चुके हैं लाइव को, यानी कि हम लोग
लगभग 2 घंटे हो चुके, 4:30 पौने 5 से 4:30 बजे शुरू किया था, है ना। चलो बताओ भाई, फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 6, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है, बताओ। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ मिशन। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताओ भाई, कोई एक्टिव नहीं है क्या? हेलो। ओके, चलिए 6 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि तेलंगाना, ठीक है ना, बी रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताओ। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी लोकेटेड, बताओ। रियाद सऊदी अरब, वियना वियना ऑस्ट्रिया, दोहा कतर, या फिर बगदाद इराक। बताओ भाई, करेक्ट आंसर लगाओ 7 का। 7 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर। वियना ऑस्ट्रिया। भाई एक्टिव हो कोई एक आध कमेंट करो, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप लाइव हो, सही चल रहा है, या फिर मैं इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा चालू करूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये सारे आज हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है ना। हेलो। फिर से नहीं चल रही वीडियो? मेरी तरफ तो सही चल रहा है सब कुछ। चलो मैं एक काम करता हूँ, डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, लाइव को फिर लॉन्च करता हूँ अगेन, है ना। अभी लिंक डालूंगा ग्रुप में, फिर सब लोग ज्वाइन कर लेना अभी के अभी, ठीक है ना। कोई है जिसको सुनाई दे रहा हो, वीडियो सही चल रहा हो, कोई दिक्कत ना हो? चलो मैं एंड करता हूँ, है ना, वैसे भी लगभग 2 घंटे की तो हो ही गई समथिंग। ठीक।